आज मैं आपको पार्ट 12 पढ़ाऊंगी पक्षी विहार में 2 दिन। एक फ्रेंड ये जो है लेटर अपनी फ्रेंड को लिख रही है, वो बता रही पक्षी विहार के बारे में। नई दिल्ली 26 दिसंबर प्रातः 8 बजे उसने ये पत्र लिखा है। सर्दियों के दौरान पड़ने वाले शीतावकाश में जहाँ तक मुझे याद है हम लोग हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते, लेकिन उस समय मेरी खुशी का ठिकाना न रहा जब पापा ने मुझे बताया कि इस बार हम राजस्थान के भरतपुर ज़िले में स्थित घाना पक्षी विहार घूमने जाएंगे। दरअसल ये कार्यक्रम मेरी इच्छा को ही मूर्त रूप देने के लिए बनाया गया था, अतः मेरा खुश होना तो स्वाभाविक ही था। मैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। पक्षियों का कलरव कूंजन बार बार मेरे मन मानस में गूंज रहा था। 26 दिसंबर दोपहर 2 बजे आखिरकार वो समय आ ही गया जब मैं मम्मी पापा व अपनी छोटी बहन मोनिका के साथ भरतपुर के लिए रवाना हुई। भरतपुर पक्षी विहार के बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा था। सर्दियों के मौसम में साइबेरिया आदि देशों से आए रंग बिरंगे अप्रवासी पक्षियों को देखने की प्रबल इच्छा ही हमें यहाँ खींच लाई थी। भरतपुर हम रात में पहुँचे, अतः वहाँ एक विश्राम गृह में रात में विश्राम किया। फिर 27 दिसंबर को वो डायरी लिख रही है, तो 27 दिसंबर को उसने लिखा, सुबह कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अतः सब लोग 11 बजे तक तैयार हो गए। टिकट घर से टिकट लेकर हम उत्साहपूर्वक पैदल ही चल पड़े। आसपास का दृश्य देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। पक्षियों के मिले जुले स्वरों की गूंज कानों को बहुत अच्छी लग रही थी। तभी दीमक की लगभग 4 फुट ऊंची बाबी दिखाई दी। मिट्टी के छेदों से युक्त ये छोटा सा पहाड़ लग रहा था। सामने लोगों की भीड़ थी, सब चुप थे। वास्तव में वन रक्षक सबको इशारे से चुप रहने का संकेत कर रहा था। आगे बढ़कर देखा तो पाया कि सामने पेड़ की छाया में लगभग 20 फुट लंबा अजगर आराम कर रहा था। न जाने क्यों अजगर को इतने नज़दीक से देखने को याद कर मैं अभी भी रोमांचित हो रही हूँ। हम रिक्शे से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव तो अभी भी कानों में गूंज रहा था। रिक्शा चालक ने हमारे हाथों में दूरबीन थमाते हुए कहा कि पक्षी विहार लगभग 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सड़क के दोनों ओर पेड़ थे और दूर तक बीच बीच में भरा हुआ पानी दिखाई दे रहा था। पानी में पीले, सफ़ेद और काले रंग के 3-3 फुट ऊंचे जल पक्षी घूम रहे थे। पेड़ों पर यहाँ वहाँ इनके बड़े बड़े घोंसले दिखाई दे रहे थे। थोड़ी दूर पर जल के किनारे नीलकंठ गौरैया पुदक रही थी। उसका सतरंगी शरीर सूरज की किरणें पड़ने से चमक रहा था। कैमरे की क्लिक सुनते ही वो फुर से उड़कर पेड़ पर जा बैठी। कुछ आगे गए तो वहाँ बैगनी तथा सफ़ेद रंग की जल मुर्गाबियाँ झुंड में बैठी थी। वे कुछ तेज़ तेज़ आवाज़ें निकाल रही थी, कुछ लाल चोंच झुकाकर कीड़े पकड़ रही थी। तभी कुछ दूरी पर भूरे रंग के हिरणों का दल जाता दिखाई दिया। वे जिस मंथर गति से चल रहे थे उसे देखकर ऐसा लगा मानो वे अपनी वास्तविक चाल ही भूल गए हों। गोताखोर चिड़ियों का रंग, रूप और फुर्ती तो देखते ही बनती थी। ये चिड़िया पेड़ की डाल से फुर्ती से पानी में जाती और पलक झपकते ही उड़कर किसी पेड़ पर जा बैठती। तेजी से कीड़े और मछलियाँ पकड़ने में हासिल उनकी महारत को तो हम बस निहारते ही रह गए। कुछ ही दूर पर तरह तरह की भूरी सफ़ेद बतखें पानी में तैर रही थी। वे अजीब से तेज़ आवाज़ें निकालती ऊपर उड़कर गोल चक्कर काटती और धम से पानी में जा गिरती। रिक्शा चालक ने हमें दूरबीन से काफ़ी दूर पर बैठे भूरे, नीले, बैगनी, पीले रंगों के तरह तरह के पक्षी दिखाए। सारा वन तरह तरह की आवाज़ों से गूंज रहा था। सभी पक्षी दीन दुखियों की सुध बुध से परे अपने अपने क्रियाकलापों में व्यस्त थे और हम उन्हें देखने में व्यस्त थे। 4 घंटे में उन पक्षियों ने हमें इतना मोहित कर लिया था कि हम उनसे नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे। समय का कुछ पता ही नहीं चला। पापा ने तरह तरह के पक्षियों की तस्वीरें ली। पक्षियों के रूप रंग को देख और उनकी सुरीली आवाज़ें सुनकर लगा कि ईश्वर ने धरती को कितनी अनुपम भेंट देकर सजाया संवारा है। इस पक्षी विहार का नाम केवलादेव घाना है। हम यहाँ देखे हुए रंग बिरंगे लक बगुले, हवासिरल, बुज्जा तथा लाल रुख की बातें देर तक करते रहे। साइबेरिया से आए इन अद्भुत पक्षियों की बोली को अपनी मधुर यादों में संजोए मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा होता कि कुछ देर यहाँ और ठहर जाते।